वेलकम टू डबल एस क्लासेस। स्टडी से रिलेटेड वीडियो की अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें डबल एस क्लासेस और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको तुरंत। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू डबल एस क्लासेस। देखिए, टेंस की सीरीज में आज हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इससे पहले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं और पास्ट के भी टेंस पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट भी टेंस पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ये चारों प्रकार के सेंटेंसों को हम जानेंगे और इनसे रिलेटेड जो सेंटेंस वाक्य आएंगे उनका प्रयोग भी देखेंगे। चलिए देखिए, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के देखिए पहले तो हम लोग पहचान देखेंगे। इस टेंस की पहचान क्या होती है, देखिए आपको नाम से ही पता चल रहा है फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब भविष्य। भविष्य में होगा तो गागी गे ही आता है वाक्य के अंत में। तो देखिए क्या होगा, इस टेंस में मुख्य क्रिया के साथ देखिए रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा का प्रयोग होता है। देखिए तो वाक्यों के अंत में देखिए आप हिंदी में पहचान कीजिए कि रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे का प्रयोग होता है। इनका प्रयोग होगा और देखिए इसमें क्या होगा, काम इनमें इस टेंस के वाक्यों में क्या होगा, काम का कार्य नया होना भविष्य काल में पाया जाता है। जैसे कि काम, कोई भी काम होगा तो भविष्य में ही होगा और उसी में उसको का नया होना पाया जाएगा। और इसके अंत में रहा होगा, रही होगी, ये तो आएगा ही। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए आप। एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि राम घूम रहा होगा। तो देखिए राम ना कि घूम रहा है ना घूम रहा था, सीधा रहा होगा। मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि राम घूम रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, सीता नाच रही होगी, लोग घूम रहे होंगे, मैं घूम रहा हूँगा। तो इसमें जितनी भी बात की जाएगी आपकी फ्यूचर से ही बात की जाएगी और फ्यूचर में आपका जारी रहेगा कि वह कर रहा होगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस का मतलब रहा है, रहा यूज होगा और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो रहा होगा। अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस दिया होगा तो आपका रहा था, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस दिया रहा है। तो ये आपको देख लेना कि किसमें सब में रहा तो यूज होगा ही कॉन्टिन्यूअस में, लेकिन अगर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिया है तो आपका रहा होगा, सीता नाच रही होगी, देखिए लोग घूम रहे होंगे, ये है आपका। देखिए इसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ये भी आपका सेम है जैसा कि फ्यूचर इंडेफिनिट में देखे थे अफर्मेटिव सेंटेंस, वैसे ही इसका रूल है। इसमें क्या होगा कि जो रूल होता है इसमें देखिए कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इसमें जो एक्स्ट्रा में लगेगा वो बी का यूज हो जाता है, बी का यूज होगा, बाकी सेम आपका वही रहेगा रूल। तो देखिए कि इसमें क्या है, अंग्रेजी में अनुवाद करते समय आई बी, जो आपके सब्जेक्ट बताए थे कि आई बी के साथ आपका सेल का यूज होता है। पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था कि आई बी के साथ सेल का यूज करना है और अन्य सब्जेक्ट के साथ आपको बिल का यूज करना है। अब जो कि आपका ये अफर्मेटिव सेंटेंस है और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस भी है तो क्या होगा, आई बी के साथ आपका सेल बी का यूज होगा और आपका जो अन्य सब्जेक्ट हैं उनके साथ आपका बिल बी का यूज होगा। उसके बाद क्या आएगा, आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और आईएनजी का यूज होगा। क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस दिया है आपका तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है, आपका आईएनजी का यूज जरूर होता है। आईएनजी जरूर आएगा आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, चाहे आपका कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस हो उसमें आईएनजी का यूज होता ही है। देखिए इसका रूल देख लीजिए आप लोग। रूल क्या है, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट आपका देखिए सब्जेक्ट के हिसाब से आपकी वर्ब आएगी। अगर आई भी दिया है आपका तो सेल का यूज होगा, बाकी सब्जेक्ट है तो आपका बिल का यूज होगा, बिल वी का यूज होगा, यहाँ सेल वी का। इसके बाद देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आपका क्या होगा, उसमें आईएनजी लगेगा, उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। देखिए इतना यूज होगा आपका। रूल में आपका सिंपल सा रूल है। देखिए रूल अगर आप एक बार समझ लिए तो आपको वाक्य बनाने में दिक्कत नहीं होगा। सब्जेक्ट, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब बिल या बिल भी या सेल भी, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आईएनजी फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए आपका ये सिंपल सा आपका रूल है। इसके बाद देखिए कुछ वाक्यों को देखेंगे। जैसे आपका पहला वाक्य क्या कह रहा है, राम घूमने जा रहा होगा। तो इसमें क्या होगा, देखिए आप तो पहले पहचान देखिए। पहचान क्या है इसमें, रहा होगा। तो आपको रहा होगा देखते ही आपको पता चलना चाहिए कि आपका ये वाक्य किस में है, फ्यूचर में है। और फ्यूचर में वाक्य दिया है तो आपका रहा भी दिया है तो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में है। ये आपको पहचान अपने अपने मन में ही सोचना है कि वाक्य आपका किस टेंस में है। देखिए तो इससे आपका राम घूमने जा रहा होगा आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट का यूज होगा। तो सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, आपका राम आएगा। आपका सब्जेक्ट क्या है, राम। इसके बाद आपका देखिए राम के साथ क्या यूज होगा, राम के साथ आपका बिल का यूज होगा। तो आ गया क्या, बिल, राम बिल। अब आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो आपका क्या आएगा, बिल बी।
इसके बाद क्या होगा, गो आएगा। तो गो में क्या होगा, आईएनजी फॉर्म भी लग जाएगा क्योंकि आपको कॉन्टिन्यूअस है। तो क्या हो जाएगा, गोइंग फॉर अ वॉक, फॉर अ वॉक। देखिए आपका ये टेंस बन जाएगा सीधा सीधा, देख लीजिए आप, वैसे भी उसमें लिखा है आप, राम विल बी गोइंग फॉर अ वॉक। देखिए आपको सिंपल बन जाएगा। इसके बाद देखिए अगला जो वाक्य है वह घूम रहा होगा। तो क्या इसका बनेगा, सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें, ही, तो हो जाएगा ही विल बी वॉकिंग, वह घूम रहा होगा। तो ये ही विल बी वॉकिंग। इसके बाद क्या है अगला वाक्य, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी। देखिए आपने रही होगी देखा तो आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का वाक्य तुरंत समझ में आना चाहिए कि आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। अगर आपको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस दिख गया तो आपको ये यूज होना चाहिए कि इसमें विल का यूज होगा कि सेल का यूज होगा, ये आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए। तो आपका देखिए सेल का यूज कहाँ पे होता है, आई बी के साथ सेल का यूज होता है और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ आपका बिल का यूज होगा। तो इसमें देखिए बिल का यूज होगा। इसके बाद क्या होगा, बी भी यूज होगा। तो वाक्य कैसा बन जाएगा, सी विल बी डांसिंग इन द कंपटीशन, वह प्रतियोगिता में नाच रही होगी। इसके बाद देखिए जो अगला वाक्य है आपका, अगला वाक्य क्या कह रहा है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँगा। तो किसमें क्या बन जाएगा, देखिए आप वाक्य को मैं दिया है, देखिए आपने मैं दिया तो मैं में क्या होता है, आई के साथ आपका जो होता है वो सेल का यूज होता है, सेल का यूज होगा आई के साथ। तो क्या बनेगा वाक्य आपका, आई शैल बी रीडिंग माई बुक, आपका वाक्य सीधा हो जाएगा। देखिए आई शैल बी रीडिंग माई बुक। इसके बाद जो आपका सेकंड वाक्य दिया है, सेकंड वाक्य में क्या कह रहा है, वे फुटबॉल खेल रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल, आपका ये भी सीधा बन रहा है। इसके बाद तीसरा वाक्य क्या कह रहा है, वह पाठ याद कर रहा होगा। तो क्या हो जाएगा, ही विल बी लर्निंग लेसन। अगर यहाँ पे दे दिया होता वह अपना पाठ याद कर रहा होगा तो क्या हो जाता, ही विल बी लर्निंग हिज लेसन, क्योंकि अपना अपनी की स्पेलिंग यहाँ पे हिज का यूज होगा। इसके बाद अगला वाक्य क्या कह रहा है, तुम अपने नौकर को बुला रहे होगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, तुम अपने नौकर को बुला रहे होगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू। तो क्या हो जाएगा, यू के साथ आपका बिल का यूज होगा, सेल का यूज होगा नहीं, क्योंकि सेल का यूज आई और बी के साथ होता है। तो क्या हो जाएगा, यू विल बी कॉलिंग माई सर्वेंट, तुम अपने नौकर को बुला रहे हो। यहाँ पे माई का यूज नहीं होगा, आपका योर का यूज होगा, सॉरी यहाँ माई लिख गया, योर का यूज होगा। तुम अपने नौकर को बुला रहे होगे तो यू विल बी कॉलिंग योर सर्वेंट, अपने के लिए योर का यूज होगा यू के साथ, माई का यूज नहीं होगा, माई यहाँ पे गलत है। इसके बाद अगला वाक्य क्या कह रहा है, हम तुम्हारे घर आ रहे होंगे। अब देखिए वाक्य दिया है आपको तो ये वाक्य आप खुद से बनाना है। इसका क्या बनेगा, हम अपने घर से आ रहे होंगे। देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, बी दिया है, अगर आई बी का यूज होगा तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, सेल का यूज करना पड़ेगा। तो क्या होगा, बी सेल बी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट क्या, वो वर्ब क्या आएगी, कम, कम के साथ आईएनजी हो जाएगा। तो बी सेल बी कमिंग योर होम, ऐसे बन जाएगा आपका, बी सेल बी कमिंग योर होम। तो ये आपको खुद से बनाना है वाक्य और कमेंट में बताना है कि कैसे बनेगा। और देखिए आप जो लेक्चर पढ़ रहे हैं, अगर इस लेक्चर के आप पीडीएफ फॉर्म डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आपका जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आपका पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आगे ऐसे ही वीडियो आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, इससे आप लेक्चर को मिस नहीं कर पाएंगे। देखिए इसके बाद आगे जो आपका है क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस सेम अफर्मेटिव की तरह ही होते हैं, लेकिन क्या होता है इसमें विल या सेल के बाद क्या यूज होगा, नॉट का यूज होगा, क्योंकि नेगेटिव है। तो नेगेटिव में क्या होगा कि आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज हो जाएगा, बाकी आपका वाक्य सेम ही रहेगा। और इसमें क्या, टुमारो, देखिए टुमारो तो फ्यूचर की पहचान है, टुमारो अब फ्यूचर में ही यूज होता है। देखिए यस्टरडे का यूज पास्ट में होता है, प्रेजेंट में टुडे का यूज होता है और टुमारो का यूज आपका फ्यूचर में होता है। ये आपको ध्यान देना कि कौन सी किसका यूज कहाँ होता है। टुमारो आपका, देखिए टुमारो लिखा है आपका तो उसका फ्यूचर हो जाएगा, टुडे लिखा है आपका तो प्रेजेंट हो जाएगा, यस्टरडे लिखा है आपका तो पास्ट हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना है कि किस में क्या यूज होगा। इसके बाद देखिए आपका रूल क्या कह रहा है, रूल कह रहा है कि सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद आपका विल
विल या सेल आएगा। विल या सेल सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। अगर आई भी है तो आपका सेल का यूज होगा, और अगर अदर सब्जेक्ट है तो विल का यूज होगा। इसके बाद आपका नोट आएगा। इसके बाद आपका बी का यूज होगा। इसके बाद वर्ब आएगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा? फर्स्ट फॉर्म आएगा। फिर आईएनजी आएगा। फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज होगा। तो ये आपका देखिए सिंपल सा रूल है नेगेटिव सेंटेंस का। वीडियो में अंत तक बनी रहिएगा। अगर वीडियो में अंत तक रहेंगे तो ये मेरा वादा है कि आप सेंटेंस सीख जाएंगे। वीडियो स्किप करके चले जाएंगे तो इसमें फिर मेरा कोई गारंटी नहीं कि आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तो सही रहेगा आपके लिए। देखिए आपका पहला एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल क्या कह रहा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का नेगेटिव देख रहे हैं हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल कह रहा है कि मैं दिल्ली नहीं जा रहा होगा। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा। हूँगा लिखना है, होगा लिख गया, कोई बात नहीं। मैं यहाँ दिल्ली जा रहा हूँगा। तो इसमें क्या होगा? देखिए आई, इसके बाद देखिए आई के साथ आपका क्या यूज होगा? सेल का यूज होगा। तो आई शैल नॉट बी गोइंग टू दिल्ली। मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँगा, आपका पहला वाक्य होगा। इसके बाद देखिए दूसरा वाक्य, वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। वह अपनी गुड़िया के साथ नहीं खेल रही होगी। तो क्या हो जाएगा? शी विल नॉट बी प्लेइंग विद हर डॉल। शी विल नॉट बी प्लेइंग विद हर डॉल। देखिए आपका सिंपल ही रूल है, वैसे ही था। बस आपका क्या हो रहा है कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या नॉट का यूज हो जा रहा है। विल या सेल के बाद नॉट का यूज हो रहा है। बाकी आपका वाक्य वैसे ही बन रहा है जैसे आपका अफर्मेटिव बना था। इसमें नॉट का यूज करना है बस। इसके बाद देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है? गाय घास नहीं चल रही होगी। गाय घास नहीं चल रही होगी तो क्या हो जाएगा? द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। द काउ विल नॉट बी ग्रेजिंग ग्रास। इसके बाद जो आपका चौथा वाक्य है, वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। तो क्या हो जाएगा? इसमें सब्जेक्ट आपका दे है। बे है तो आपके लिए दे का यूज हो जाएगा। तो दे के साथ आपका जो यूज होगा उसका यूज किसका होगा? बिल का होगा, क्योंकि आई बी के साथ सेल का यूज होगा। तो क्या हो जाएगा? दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। वे बाजार नहीं जा रहे होंगे। दे विल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इसके बाद आपका क्या अगला वाक्य है? अगला वाक्य जो आपका है कि क्या कह रहा है? हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। देखिए हम गेंद नहीं फेंक रहे होंगे। तो इसमें क्या होगा? इसमें आपको सब्जेक्ट देखना है। सब्जेक्ट बताइए आप क्या हो सकता है इसमें? देखिए सब्जेक्ट आपका जो है आपका हम है। इसके बाद जो गेंद आपका ऑब्जेक्ट है। नहीं के लिए तो नॉट का यूज होगा। फेंकने के लिए तो थ्रो का यूज होगा। रहे होंगे आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की पहचान है। तो ये वाक्य आपका कैसे बन जाएगा? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा तो हम के लिए क्या यूज हो जाएगा? आपका बी। इसके बाद देखिए बी के साथ क्या आता है? आई और बी के साथ सेल का यूज होता है। तो क्या हो जाएगा? बी सेल। इसके बाद नहीं का यूज होगा तो नहीं के लिए नॉट का यूज हो जाएगा। इसके बाद आपकी जो हेल्प वर्ब के रूप में बी का भी यूज होता है सेल के साथ। तो आपका क्या हो जाएगा? बी सेल नॉट बी। इसके बाद आपका फेंकना होता है थ्रो। तो क्या हो जाएगा? थ्रोइंग आ बॉल। तो क्या हो जाएगा? बी सेल नॉट बी थ्रोइंग आ बॉल। देखिए सिंपल सा वाक्य बन गया। और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए प्लीज़। इसके बाद देखिए आपका जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए रूल देखिए आप पहले इसका। इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको समझना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होता है जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं। बाकी अफर्मेटिव नेगेटिव में कोई बच्चा गलती नहीं करता है, जल्दी से सबको बन जाता है। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है वो जल्दी से नहीं बच्चों को समझ में आता। तो देखिए इसको ध्यान से देखना है आप लोग को। इसमें क्या है? इसमें क्या दिया है? देखिए अगर वाक्य में क्या लगा हो। देखिए अगर वाक्य में क्या लगा हो तो सेल या बिल कहता या सब्जेक्ट कहता मीन सब्जेक्ट ही हो। तो सब्जेक्ट से पहले फिर बी, उसके बाद आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, इसका यूज करते हैं। सबसे पहले आपको क्या यूज करना है? देखिए आपको पहले सेल का यूज करना है या बिल का यूज करना है। सेल या बिल में से किसी का यूज करना है। इसके बाद क्या लिखना है? आपको सब्जेक्ट लगा देना है। इसके बाद बी लगाना है। इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखना है। फिर आईएनजी लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट लिखना है। फिर उसके बाद क्या लिखना है? क्वेश्चन साइन। क्वेश्चन साइन बहुत ज़रूरी है। अगर क्वेश्चन साइन भूले आप तो समझो आपने अपना नंबर कट करा दिया। क्योंकि परीक्षा में एग्ज़ाम में यही होता है कि बच्चे अपना एग्ज़ाम तो सही दे के आते हैं और बाकी भी सही बना के आते हैं, और बाद में क्या थोड़ा सा गलती क्वेश्चन साइन लगाना भूल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन साइन वाली गलती ना करें, बाकी बात का आपको कंफर्म बनेंगे, ये प्रॉमिस है। देखिए
इसके बाद जूल दूसरा क्या कह रहा है, जूल दूसरा कह रहा है अगर वाक्य के बीच में कब, क्यों, क्या, कहाँ आदि प्रश्नवाचक शब्द आए। देखिए वाक्य में अगर व्हेन, वाई, व्हाट, वेयर आदि शब्द का यूज हो तो इसमें क्या होगा, ये सब यूज हो जाएंगे। अब तो आपका देखिए दिक्कत कुछ नहीं है, अगर इनका यूज है तो आपको सीधे ये करना है कि आपका रूल सेम है जो यहाँ बताए हैं। इससे पहले आपको जो आपका क्वेश्चन वर्ड यूज हो रहा है उसको बिल या सेल से आगे लाना है, बिल या सेल के आगे लाना है। इसके बाद बिल सेल का यूज होगा, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा। इसके बाद बिल सेल का यूज यहाँ पे हो जाएगा और बाकी आपका जो रूल है वही रहेगा। तो इसको देखिए ये आपका सीधा बन जाएगा, इसको आगे रूल में बताएंगे। इसके बाद रूल तीसरा देखिए, रूल तीसरा क्या कह रहा है, कितना, कितने, कौन सा और उससे संबंधित नाउन। जो नाउन होते हैं ना, नाउन का यूज भी आपका क्वेश्चन वर्ड के रूप में होता है। तो इन नाउन का भी यूज जब क्वेश्चन वर्ड के रूप में होगा तो इसको भी हम क्या बिल या सेल के आगे रखेंगे, बिल या सेल के इनको आगे रखना है। यहाँ पे जिस प्रकार अन्य क्वेश्चन वर्ड को रखते हैं वैसे ही इनको भी रखना है। तो देखिए इनका क्या हो जाएगा। इसके बाद चौथा रूल क्या है, चौथा रूल कह रहा है अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द हु, ही कर्ता का कार्य कर रहा हो, जैसे किसी किसी वाक्य में क्या होता है सब्जेक्ट के रूप में ही हु का यूज हो जाता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे देखिए पहले उसकी अंग्रेजी, पहले आपका जो सब्जेक्ट का पहले इसकी अंग्रेजी बनाएंगे। इसके बाद सेल बी या बिल बी का यूज होगा। इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं तो ये आपका सीधा बन जाएगा। इसके बाद रूल पाँचवा क्या कह रहा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाला भी है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यहीं देख लीजिए, आगे भी बताएंगे। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाक्यों में क्या है, देखिए अफर्मेटिव की तरह बनते हैं, केवल कर्ता के बाद बी और नॉट से, क्या बोल रहा है, कर्ता के बाद और बी से पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे आपका जो यूज होगा इसमें आपका इंट्रोगेटिव वाक्य तो पहले आपका देखिए, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले आपका क्वेश्चन वर्ड यूज हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद आपका क्या होगा, बिल या सेल का यूज होगा, बिल या सेल का यूज होगा। इसके बाद आपका क्या यूज हो जाएगा, इसके बाद जो आपका यूज होगा उसको देखिए सब्जेक्ट का यूज करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट का यूज हो जाएगा। इसके बाद आपका नॉट का यूज हो जाएगा। इसके बाद जो है आपका बी का यूज हो जाएगा। ये कह रहा है कि पहले आपका क्वेश्चन वर्ड आएगा, इसके बाद आपका बिल या सेल आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद नॉट आएगा, इसके बाद बी आएगा, इसके बाद एटज रूल जैसा होता है वैसे ही रहेगा। तो ये आपका रूल हो गया। देखिए जो आपका रूल नंबर क्या लिखा है, रूल नंबर देखिए 6, 6 क्या कह रहा है, 6 को देखिए ध्यान से, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है, ये मत भूलना, आपके वाक्य के अंत में क्वेश्चन वर्ड लगाना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि यही अगर भूल जाते हैं लोग थोड़ी सी गलती कर देते हैं और आपका वाक्य गलत हो जाएगा। आप मेहनत भी किए, पूरे वाक्य भी बनाए और क्वेश्चन वर्ड लगाना भूल गए तो आपका नंबर कट जाएगा। देखिए इसके बाद कुछ वाक्य दिए हैं, इन वाक्यों को देखते हैं। वाक्य पहला क्या दिया है, देखिए, क्या वह बाजार जा रहा होगा। देखिए आपका क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, रहा होगा, आपका फ्यूचर है, ये आपका कंफर्म हो गया। जब रहा हो गया देख लिए आपने, तो आपको ये देखना कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगी, वह दिया है तो वह के लिए आप क्या यूज करेंगे। देखिए आपको वह के लिए पता होना चाहिए कि किसका यूज होता है, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वही है और आपका एक रूल पढ़े हो आपके आई और बी के साथ किसका यूज, सेल का यूज, और बाकी का है कोई भी सब्जेक्ट आ जाए उसके साथ किसका यूज होगा, बिल का यूज होगा। तो ये आप रूल देख लीजिए। तो इसके बाद देखिए वाक्य, क्या वह बाजार जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, बिल ही। इसके देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड आएगा, वो क्वेश्चन वर्ड तो दिया नहीं इसमें, तो आपका हेल्पिंग वर्ब आएगी तो क्या हो जाएगा, बिल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद गोइंग टू द मार्केट। तो क्या हो जाएगा, विल ही बी गोइंग टू द मार्केट, क्या वह बाजार जा रहा होगा। इसके बाद देखिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा, क्या मैं गांव पैदल जा रहा हूँगा। जैसे अभी लॉकडाउन लगा था तो लोग घर भाग रहे थे, तो पैदल ही भाग रहे थे सब लोग। तो इसमें क्या है, क्या मैं घर पैदल जा रहा हूँगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें देखिए मैं का यूज हुआ, तो मैं का यूज हुआ तो आपका सेल का यूज होगा। तो क्या हो शैल आई बी गोइंग टू विलेज ऑन फुट, पैदों पर,
पैदल बोल रहा है ना, देखिए पैदल, पैदल का क्या हो जाएगा ऑन फुट, अपने पैरों पर। तो ये आपका सीधा बन जाएगा शैल आई बी गोइंग टू विलेज ऑन फुट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बिल्कुल नहीं भूलना। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्या कह रहा, क्या वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, क्या वह बच्चा शोर मचा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, देखिए रहा होगा फ्यूचर है आपका, तो विल दैट चाइल्ड बी मेकिंग अ नॉइस। देखिए आपको विधिवत तरीके से पढ़ाया जा रहा है। आप चाहेंगे तो अपनी कॉपी भी इसमें कंप्लीट करते जाइए, आपका टेंस पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। आप चाहें तो अपना घर बैठे नोट भी बना सकते हैं। इसके बाद जो आपका चौथा क्वेश्चन है, क्या कह रहा, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तुम्हारे पिताजी कल कहाँ जा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो, वेयर विल योर फादर बी गोइंग टुमारो। टुमारो का यूज होगा क्योंकि फ्यूचर है। अगर पास्ट होता तो yesterday का यूज होता, प्रेजेंट होता तो टू ये का यूज होता। इसके बाद पाँचवा क्या कह रहा है, पाँचवा कह रहा है वह अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, वह अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, क्यों के लिए आपका यूज होगा वाई। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यूज होगा विल। इसके बाद सब्जेक्ट ही। इसके बाद बी रीडिंग हिज बुक, क्या वह अपनी किताब क्यों पढ़ रहा होगा, वाई विल ही बी रीडिंग हिज बुक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे, तो कितने लड़के के लिए क्या यूज होगा, मात्रा है या आपकी मात्रा नहीं है या आपका नंबर है, तो नंबर बताने के लिए कितना यूज होगा आपका हाउ मैनी। अगर यहाँ पे होगा कमरे में कितने डब्बों में दूध रखा है, कितने डिब्बों में, या कितना दूध रखा है, सॉरी कितने डिब्बों में नहीं, कितना दूध रखा है, तो कितना दूध के लिए क्या होता है आपका हाउ मच। यहाँ पे लेकिन संख्या है तो संख्या के लिए आपका हाउ मैनी क्या हो जाएगा, हाउ मैनी बॉयज़ विल बी स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में कितने लड़के सो रहे होंगे। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, मैदान में कौन खेल रहा होगा। देखिए मैदान में कौन खेल रहा होगा, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड, कौन के लिए आपका यूज आएगा हु। इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल। इसके बाद बी प्लेइंग इन द फील्ड, मैदान में कौन खेल रहा होगा, इसमें सब्जेक्ट के रूप में हु का ही प्रयोग हुआ है, तो इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, हु विल बी प्लेइंग इन द फील्ड। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में क्या कह रहा है, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, अब स्कूल कौन आ रहा होगा। देखिए जैसे कि अब इस टाइम पे लॉकडाउन चल रहा है, वो कोरोना का टाइम है, तो देखिए स्कूल तो कोई जा नहीं रहा होगा, तो वही वाक्य है, अब स्कूल कौन आ रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ, हु विल बी कमिंग टू स्कूल नाउ। ये आपके वाक्य हो गए। देखिए आपका इंटरोगेटिव निपट गया है। आपको अब इसके बाद इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के ही वाक्य देखने हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको तुरंत मिले। इसके बाद देखिए आपको क्या देखना है, नेगेटिव इंटरोगेटिव, ये भी आपको देखना है। हालांकि ये तो आपको बन ही जाएगा क्योंकि इंटरोगेटिव भी पढ़ चुके हैं आप और नेगेटिव भी पढ़ चुके हैं, तो ये आपको तो बन ही जाएगा। लेकिन फिर भी देखिए इसका रूल क्या है। इसका रूल है बनाने का, सबसे पहले WH फैमिली आएगी। WH फैमिली से मतलब क्वेश्चन वर्ड। इसके बाद विल सेल का यूज होगा। विल सेल के बाद आपका सब्जेक्ट का यूज होगा। सब्जेक्ट के बाद आपका किसका यूज होगा, नोट का यूज होगा। इसके बाद बी का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद क्वेश्चन साइन आएगा। तो ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना क्वेश्चन साइन। रूल आपका देखिए हो गया। रूल क्या है, WH फैमिली प्लस विल सेल, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, फिर इसके बाद बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। इसके बाद देखिए वाक्य देखना है, थोड़े बहुत वाक्य इसके भी वाक्य देख लीजिए। क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा। देखिए क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, देखिए क्या राम मार्केट नहीं जा रहा होगा, तो विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट। राम के साथ विल का यूज होगा क्योंकि सेल का यूज तो IB के साथ होता है, तो विल राम नॉट बी गोइंग टू मार्केट, क्वेश्चन साइन। इसके बाद दूसरा, क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा, विल चिल्ड्रन नॉट बी मेकिंग अ नॉइज। ये आपका हो जाएगा क्या बच्चे हल्ला नहीं मचा रहे होंगे। इसके बाद जो आपका अगला वाक्य है, क्या मैं सो नहीं रहा हूँगा,
क्या मैं सो नहीं रहा हूँगा उस वक्त, क्या मैं उस वक्त सो नहीं रहा हूँगा, आपका ऐसा वाक्य होना चाहिए। आपको उल्टे तरीके से लिख दिया है, क्या मैं उस वक्त सो नहीं रहा हूँगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम, विल आई नॉट बी स्लीपिंग एट दैट टाइम। देखिए ये सब आपके प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन का यूज आगे पढ़ेंगे तो हमको बताएंगे डिटेल में कैसे है, कहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा। देखिए आपका ये सेशन तो ख़त्म हो गया, और आप देखिए तो डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़, और इसको लाइक भी कर दीजिए, और कमेंट में उस क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए जो क्वेश्चन आपको पूछे थे, एक वाक्य नहीं बनाए थे उसका आंसर दीजिए। इसके बाद अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया है, और बाकी लेक्चर का भी लिंक वहाँ पे मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, पीछे वीडियो में आएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और जो आपको चैनल पे आई बटन दिख रहा है, जो चैनल पे आई बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लासेस हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल डबल एस क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए।